नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने और उन्हें जेडीयू की कमान सौंपने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से बिहार में नई सरकार को लेकर अभी स्थिति है। साथ ही बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार राज्यसभा क्यों जा सकते हैं, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कितनी बड़ी घटना होगी और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ताजा राजनीतिक हलचल को लेकर के। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और एमएलसी शामिल होंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार में नई सरकार के गठन, पार्टी की रणनीति और आने वाले नेतृत्व पर चर्चा हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह कि इसी बैठक में निशांत कुमार को राजनीति में लाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये चर्चा क्यों शुरू हुई। दरअसल 5 मार्च को नीतीश कुमार ने पटना में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन के समय कई बड़े एनडीए नेता मौजूद हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होने वाला है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यहीं से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनना शुरू हो गए। और अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, निशांत कुमार कौन है, क्या है उनका सफर। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब तक हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर रखते हुए नजर आए। वो आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखाई देते हैं और मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें जेडीयू की कमान दी जाती है तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी में सहमति बनती है तो निशांत कुमार सिर्फ पार्टी का नेतृत्व ही नहीं संभाल सकते, बल्कि बिहार की नई सरकार में जेडीयू का चेहरा भी बन सकते हैं। हालांकि इस संभावना को लेकर पार्टी के अंदर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। कुछ नेताओं को लगता है कि इतने बड़े पद के लिए राजनीतिक अनुभव जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाते हैं तो बिहार की राजनीति पर इसका असर क्या होगा। नीतीश कुमार पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से रहे हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व किया है और अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ सरकार बनाई है। ऐसे में अगर वो केंद्र की राजनीति की ओर जाते हैं तो जेडीयू को एक नए नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, नई लीडरशिप की जरूरत। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, क्योंकि अगर जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इसका असर बिहार की सत्ता समीकरणों पर भी पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। फिलहाल ये पूरी तरीके से पार्टी की बैठक और नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। अगर प्रस्ताव आता है और उसे समर्थन मिलता है तो बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की नेतृत्व की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और क्या निशांत कुमार सच में राजनीति में एंट्री करेंगे, इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, इस मुद्दे पर क्या समझते हैं। क्या राजनीतिक विरासत परिवार में ही जानी चाहिए या पार्टी के अनुभवी नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहे इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।